सभी वरिष्ठ सम्मानित साथियों, विधानसभा कमेटी के सभी सम्मानित साथियों, बीबीएफ वाम सेल के सभी सम्मानित साथियों, सेक्टर और बूथ के सभी सम्मानित साथियों, पिछड़े वर्ग के बड़ी संख्या में आए हुए सभी सम्मानित साथियों, यहाँ पर उपस्थित हाल में जो उपस्थित है, हाल में जो जगह नहीं पाए बाहर मौजूद हैं, ऐसे सभी सम्मानित साथियों का मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। सम्मानित साथियों, क्योंकि संबोधन सूची मेरे पास नहीं है, हमने सोचा ठीक भी है कि सबका साथ में संबोधन हो जाए, समय का भी बचत हो जाएगा। आप लोग मंडल से पूरे आए हैं दूर दूर से, सभी लोगों को ठंडा के मौसम में वापसी भी जाना है। सम्मानित साथियों, में सबसे पहले माननीय बहन जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जो माननीय बहन जी ने आप सबके बीच से एक कार्यकर्ता को ये प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने का काम किया है। सम्मानित साथियों, मैं भी जैसे आप लोग हैं, क्योंकि मैं भी पहले 90-92 में मैं बूथ का अध्यक्ष रहा। 2 तारीख दूसरा महीना 96 को मैं सेक्टर अध्यक्ष बना। फिर जिले में लगभग महासचिव, कोषाध्यक्ष, सचिव, सलाहकार जो भी पद रहे मैं उस पर काम किया। बीबीएफ का मैं संयोजक भी रहा। उसके बाद मंडल संगठन पहले बनता था तो मैं मंडल का सचिव, महासचिव रहा। 2007 के चुनाव में मैं झांसी से लेकर के चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर, बनारस तक मैं सुरक्षित सीटों पर काम किया। 2008 में राजस्थान प्रदेश का जिम्मा देकर के मान्य बहन जी ने राजस्थान भेजने का काम किया। उस वक्त भी मैं वहां के सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, सब के बल पर वहां के कार्यकर्ताओं के संघर्ष से 6 सीटें आई। उसके बाद लगातार मैं इलाहाबाद, मिर्जापुर मंडल का भाईचारा का कोऑर्डिनेटर, फैजाबाद, बस्ती, देवी पाटिल का मुख्य जोन इंचार्ज, आज भी मैं मौके पर अयोध्या फैजाबाद मंडल का मुख्य जोन प्रभारी रहा। माननीय बहन जी ने एक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देने का काम किया है। आज यहाँ पर जितने हमारे बूथ के, सेक्टर के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं या बीबीएफ के साथी हैं, ये सब अपने आप को ये माने कि अगर विश्वनाथ पाल को बहन जी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो हम सब प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जिस पार्टी में नेता कोई नहीं होता है, सभी कार्यकर्ता होते हैं। अगर नेता कोई है तो हमारी नेता माननीय बहन कुमारी महाजी जी। सम्मानित साथियों, जिस दिन माननीय बहन जी ने जिम्मेदारी सौंपने का काम किया, जैसे बाहर से मेरे हाथ में फोन आया, लगातार हमारे कार्यकर्ताओं का फोन आने लगा। अभी आज भी एक कोराव के हमारे कहने लगे, साहब हम मंगरू प्रसाद सेक्टर अध्यक्ष हैं। क्योंकि मैंने जब गांव पर, बूथों पर जाकर के काम किया है तो सभी साथी मेरे जो हैं वो सब लोग मुझसे बहुत मुलग हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। अभी इस चुनाव में भी जो विधानसभा का था, जब उधर खत्म हो गया तो लास्ट में मैं सुरक्षित सीटों पर आपके जिले में आने का काम किया था। भाई जितेंद्र जी हैं बलिया के अध्यक्ष और सभी लोगों के, क्योंकि चुनाव पीरियड था, मैं यहाँ पदाधिकारियों के, प्रत्याशियों को मैंने नहीं ढूंढा, अपने साथियों को लो करके, भाई वीरेंद्र पाल जी हैं मऊ के, इन्होंने सहयोग किया था। मैं जाकर के गांव-गांव में समाज के लोगों से बात करने का काम किया था। सम्मानित साथियों, अब आते हैं मेरे मुद्दे पर कि ये जो चुनाव हुआ है विधानसभा का, अक्सर हमारे मीडिया बंधु भी कहते हैं कि आपको तो ऐसे मौके पर जिम्मेदारी दी गई है जब बहुजन समाज पार्टी बहुत कमजोर हो गई है। हमने कहा, इसको कहा किसने? इसको किसने कहा कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो गई? कई विपक्षियों ने,
हमने कहा अकेले विपक्षियों के कहने से ये बात जनता में गुमराह होने की बात नहीं आई। हम भी तो कहते रह गए कि हम लड़ाई मजबूती से लड़ रहे हैं, लेकिन इसमें जो प्रचार करने का यंत्र है, जिसके बल पर पूरे देश में किसी चीज को तुरंत पहुंचाया जाता है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब 2007 में माननीय बहन जी मुख्यमंत्री थी, 12 में चुनाव विधानसभा का हो रहा था, यही जो भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक सरकार बनाई है ना, इसके कैंडिडेट विधानसभा में 2000, 4000, 6000, 7000 वोट पाते थे। बहुत पुरानी बात नहीं है। इसी 2012 में, और जब 2012 में भारतीय जनता पार्टी को 4000, 6000, 8000, 5000, 3534 वोट मिला, तो किसी चौराहे पे चर्चा नहीं हुई कि बीजेपी खत्म हो गई। लेकिन आज जब बहुजन समाज पार्टी 20,000, 25,000, 50,000, 80,000, 90,000 तक वोट हमको मिला है, तो हर चौराहों पे चर्चा हो गई कि बीजेपी खत्म हो गई। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के साथ जो समाज लगा है, चाहे जिस जाति समाज, चाहे जिस धर्म का व्यक्ति होगा, गरीब समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ है। गरीब समाज चौराहे पर किसी से झगड़ा नहीं कर सकता है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं कि जब चुनाव में हमारे सम्मानित साथी लोग, खाली जो सम्मानित साथी मीडिया बंधु हमारे जनता के बीच में जाते थे, तो ये माइक जो लिए रहते थे, तो एक ही शब्द पूछते थे कि भाई भाजपा को वोट दोगे कि सपा को, भाजपा को दोगे कि सपा को, भाजपा को सपा को। कहीं कहीं कांग्रेस का और आम आदमी का भी नाम ले लेते थे, लेकिन कभी नहीं पूछते थे बीएसपी को कोई वोट देने वाला है कि नहीं। अगर कोई हमारा वर्कर आगे आकर के कहता भी था कि भाई बहुजन समाज पार्टी के बारे में पूछ लो, हम लोग बहुजन समाज पार्टी के सपोर्टर हैं, तो वहां से माइक हटा के पीछे किसी के सामने रख दिया जाता। और मेरे सम्मानित साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जब 10 सांसद वाली पार्टी आपको डमी दिखाई पड़ती थी, तब 5 सांसद वाली पार्टी तुम्हें लड़ाई में दिखाई पड़ती थी। इस देश की राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी आपको डमी और बीजेपी की बी टीम दिखाई पड़ती थी, और एक क्षेत्रीय पार्टी लड़ाई में दिखाई पड़ती थी। 26% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो मजबूती के साथ खड़ा है, और उसके साथ मुस्लिम समाज, बैकवर्ड समाज के लोग भी खड़े हैं। इतने बड़े देश वाली पार्टी आपको लड़ाई में नहीं दिखाई पड़ती थी, और एक जिसका कोई आधार नहीं, वो लड़ाई में दिखाई पड़ती थी। उसका कारण क्या था? एक षड्यंत्र था, साजिश बहुत बड़ी थी कि जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी से सीधे मुकाबले में थी, उसको आपको नहीं दिखाना है। 8% बेस पार्टी, 8% वोट बेस पार्टी वाले को लड़ाई में दिखाया गया। क्यों? क्योंकि इन सरकारों से तो किसान, नौजवान, बेरोजगार, आम जनता परेशान है, सर्व समाज परेशान है, लेकिन उसी के साथ में हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग कुछ ज्यादा परेशान किए जा रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मानना था कि अगर लड़ाई में बीएसपी दिखाई पड़ गई, तो भारतीय जनता पार्टी का कहीं अता पता नहीं लगने वाला है। लड़ाई इसलिए समाजवादी पार्टी की दिखाई गई कि अगर भाजपा को हराने के लिए अल्पसंख्यक समाज पूरा वोट अगर समाजवादी को दे देगा, तो 20% अल्पसंख्यक और 8% यादव, कितना हो जाएगा? 28। और 2-3% माहौल पे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 31। समाजवादी को कितना मिला है? 31 पॉइंट कुछ। लेकिन यह जगह बहुजन समाज पार्टी जो वाकई में लड़ाई में थी, अगर इसको लड़ाई में दिखा दिया गया होता, तो 26% शेड्यूल कास्ट
और 20% हमारा माइनॉरिटी समाज अगर इकट्ठा होता तो 20 और 26 कितना होता? 46। और अगर 2-3% और आ जाता तो हम 49-50 पहुंच जाते। ये भारतीय जनता पार्टी का कहीं अता पता नहीं। ये गुमराह किया गया हमारे समाज के लोगों को। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आपको गुमराह होने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने इस देश का जो संविधान बनाने का मौका